पढ़ाई कर ले, गेम खेलने से घर नहीं चलता। हम सब ने ये सुना है। सालों तक भारतीय घरों में यही धुन गूंजती रही, क्योंकि माता पिता को चिंता रहती थी कि गेमिंग उनके बच्चों को पढ़ाई और करियर से भटका देगा। गेमिंग को एक डिस्ट्रैक्शन, एक ऐसा शौक माना जाता था जिसका कोई फ्यूचर नहीं था और जिसे छिपाकर रखना पड़ता था। तब गेमिंग को अक्सर हर भारतीय घर में टाइम वेस्ट माना जाता था। बच्चे छुप छुप कर कुछ मिनट खेल लेते थे, अपनी स्क्रीन को चौकस निगाहों से बचाते थे और एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जहां गेमिंग सिर्फ एक गिल्टी प्लेजर से ज्यादा कुछ हो। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। गेमिंग अब एक बूमिंग इंडस्ट्री है, एक सही करियर पार्ट है और एक कल्चरल रेवोल्यूशन है जो पूरे देश में फैल रहा है। अब ये सिर्फ मजे के लिए खेलने के बारे में नहीं है, ये पैशन, स्किल और अपॉर्चुनिटी के बारे में है। लोकल मार्केट में पुरानी सीडीज के लिए पॉकेट मनी बचाने से लेकर स्टेडियमों को उमड़ते फैंस से भरने और प्रो स्ट्रीमर्स को ऑनलाइन देखने तक लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया है। गेमिंग एक मूवमेंट बन गया है जो शहरों और गांवों में लाखों लोगों को जोड़ रहा है। अब हमारे पास इंडियन ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं जो टॉप लेवल पर compete कर रहे हैं, लाखों लॉयल फैंस वाले स्ट्रीमर्स हैं और होम ग्रोन डेवलपर्स हैं जो गेमिंग में अगली बड़ी चीज बना रहे हैं। ये इंडस्ट्री जॉब्स क्रिएट कर रही है, क्रिएटिविटी को इंस्पायर कर रही है और इंडिया को ग्लोबल गेमिंग मैप पर ला रही है। बातचीत गेम खेलना बंद करो से बदलकर तुम कौन से टूर्नामेंट में हो गई है। दोस्त स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए मिलते हैं, परिवार अपनी फेवरेट टीम्स को चीयर करते हैं और गेमिंग अब हर टेबल पर प्राइड का विषय है। गेमिंग अब गिल्टी प्लेजर नहीं रहा, यह प्राइड का स्रोत है, जुड़ने का एक तरीका है और एक पावरफुल कम्युनिटी है जो हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाती है। इंडिया सिर्फ खेल नहीं रहा, वो ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पीट कर रहा है और जीत रहा है। हमारे गेमर्स देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रॉफी घर ला रहे हैं और अगली जनरेशन को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। गेम सचमुच बदल गया है और इंडियन गेमिंग का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट है। हर टूर्नामेंट, हर नए गेम और हर पैशनेट प्लेयर के साथ इंडिया लेवल अप कर रहा है और ये तो बस शुरुआत है। हर रेवोल्यूशन के अपने लीडर्स होते हैं। बीजीएमआई, बीजीएमआई, फ्री फायर और वैलोरेंट इंडियन गेमिंग के आइकन्स हैं। ये गेम्स नए गली क्रिकेट बन गए, लाखों लोगों को कंपटीशन, दोस्ती और जीत के मौके से जोड़ते हुए। सस्ते स्मार्टफोन और किफायती डेटा ने गेमिंग को हर किसी के लिए सुलभ बना दिया, बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक। फ्री फायर किसी भी फोन पर चलता था, बीजीएमआई बैटल रॉयल का क्रेज घर ले आया और वैलोरेंट ने पीसी गेमर्स को एक सीरियस कॉम्पिटिटिव सीन दिया। एक साथ उन्होंने कम्युनिटीज बनाई, दुश्मनी पैदा की और गेमिंग को एक सोशल हब में बदल दिया। ये सिर्फ खेलने के बारे में नहीं है, ये बिलोंगिंग, स्ट्रैटेजी बनाने और हर जीत को एक साथ सेलिब्रेट करने के बारे में है। ये गेम्स इंडिया की मॉडर्न गेमिंग कम्युनिटी के पिलर्स हैं। इंडिया में अब 500 मिलियन से ज्यादा गेमर्स हैं, पूरे यूएस की आबादी से भी ज्यादा। सस्ते डेटा और स्मार्टफोन ने गेमिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जिससे कोई भी कहीं भी एक्शन में शामिल हो सकता है। मार्केट अरबों का है और तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्लोबल डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लो आर्टिस्ट कंटेंट, बढ़ती इनकम और बेहतर टेक एक डाइवर्स, मैच्योर इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। पीसी और कंसोल गेमिंग भी बढ़ रही है क्योंकि ज्यादा लोग सीरियस सेटअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी बड़ी संख्या का मतलब है कि हमारी आवाज मायने रखती है। इंडिया अब ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक प्रायोरिटी है। हम सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं है, हम एक डोमिनेंट फोर्स हैं। इंडियन गेमिंग वेव सिर्फ बड़ी होती जा रही है। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। सोशल स्टिग्मा अभी भी इंडियन गेमर्स को परेशान करता है। कई लोगों को गेमिंग छोड़ने के लिए फैमिली प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ ई स्पोर्ट्स एरेना हैं, लिमिटेड स्पॉन्सर्स हैं और ज्यादातर प्लेयर्स पढ़ाई या जॉब के साथ गेमिंग करते हैं। अचानक गेम बैन जैसे पबजी मोबाइल, पीयूबीजी मोबाइल और फ्री फायर इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं और गेमर्स को रातों रात एडजस्ट करने पर मजबूर करते हैं। ऑनलाइन टॉक्सिसिटी, बुलिंग, चीटिंग और अब्यूज एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह मेहनत असली है और इसका मानसिक बोझ भारी है, फिर भी कम्युनिटी आगे बढ़ती रहती है, बुरे बिहेवियर को उजागर करती है और एक सुरक्षित, ज्यादा समावेशी जगह के लिए कोशिश करती है। हर भारतीय गेमर इन मुश्किलों को जानता है, लेकिन हर चुनौती एक मजबूत, ज्यादा लचीली कम्युनिटी की तरफ एक कदम है।
सभी बाधाओं के बावजूद भारतीय ई स्पोर्ट्स हीरोज उभरे हैं। मॉर्टल और स्काउट जैसे आइकन्स, जिन्होंने गेमिंग के अपने पैशन को एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन में बदल दिया। इन ट्रेल ब्लेजर्स ने न केवल अपनी कला में महारत हासिल की है, बल्कि एक नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए भी प्रेरित किया है, यह दिखाते हुए कि डेडिकेशन और स्किल बाधाओं को तोड़ सकते हैं और नए अवसर पैदा कर सकते हैं। उनके मामूली बेडरूम स्ट्रीम से लेकर नेशनल फेम तक का सफर किसी कमाल से कम नहीं है। लाखों युवा भारतीय अब उन्हें देखते हैं, ये मानते हुए कि कड़ी मेहनत से वे भी बड़े मंच पर पहुंच सकते हैं। परिवर्तन की ये कहानियां पूरे देश में महत्वाकांक्षी गेमर्स के लिए उम्मीद की किरण बन गई हैं। आज भारत में ई स्पोर्ट्स इवेंट्स बड़े स्टेडियमों को भरते हैं और टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो भारी दर्शकों को आकर्षित करते हैं और गेमिंग को एक वास्तविक खेल के रूप में वैध बनाते हैं। इन इवेंट्स में उत्साह और ऊर्जा पारंपरिक खेलों को टक्कर देती है, यह साबित करते हुए कि प्रतिस्पर्धी गेमिंग वास्तव में आ गया है। इंडस्ट्री अब सिर्फ प्रोफेशनल प्ले से कहीं ज्यादा ऑफर करती है। कैस्टर्स, ऑर्गेनाइजर्स, कोचेस, एनालिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स सभी की बहुत डिमांड है। हर कोई इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर टूर्नामेंट के पीछे एक डेडिकेटेड टीम अथक रूप से काम करती है ताकि जादू हो सके। भारतीय गेम स्टूडियो ग्लोबल ऑडियंस के लिए टाइटल्स डेवलप कर रहे हैं, जबकि बड़े ब्रांड्स टीमों और टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए लाइन में लगे हैं। इन्वेस्टमेंट का यह प्रवाह तेजी से ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है। मजबूत कॉर्पोरेट सपोर्ट के साथ खिलाड़ियों को अब बेहतर सैलरी, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपीट करने के अवसर मिलते हैं। यह प्रोफेशनल माहौल भारतीय टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर चमकने में मदद कर रहा है। इन हीरोज का उदय साबित करता है कि गेमिंग सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, बल्कि एक वास्तविक सम्मानित करियर चॉइस है। उनकी जीत अनगिनत फैंस को प्रेरित करती है और दिखाती है कि पैशन और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। भारत की अगली पीढ़ी के ई स्पोर्ट्स लीजेंड्स के लिए भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है, क्योंकि ज्यादा युवा गेमर्स अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं और टॉप पर पहुंचने का लक्ष्य रख रहे हैं। फ्यूचर ये टेक से पावर्ड है, लेकिन ये लाखों भारतीय गेमर्स, डेवलपर्स और क्रिएटर्स के सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भी पावर्ड है, जो प्ले और इनोवेशन के एक नए युग को आकार दे रहे हैं। 5G लैग को अतीत की बात बना देगा, सभी के लिए सीमलेस मोबाइल ई स्पोर्ट्स को अनलॉक करेगा। कल्पना कीजिए, कहीं से भी हाई स्टेक टूर्नामेंट खेलना, बिजली की तेज कनेक्शन और जीरो इंटरप्शंस के साथ। ये टेक्नोलॉजी ग्रामीण और शहरी गेमर्स को एक समान जोड़ेगी, प्लेइंग फील्ड को बराबर करेगी और प्रतिस्पर्धी गेमिंग को सभी के लिए सुलभ बनाएगी। क्लाउड गेमिंग किसी को भी किसी भी डिवाइस पर AAA टाइटल्स खेलने देगा। कोई महंगा हार्डवेयर जरूरी नहीं। चाहे आप फोन, टैबलेट या ओल्ड लैपटॉप पर हों, आप तुरंत लेटेस्ट गेम्स में गोता लगा सकेंगे। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग मजे में शामिल हो सकते हैं और टैलेंट देश के हर कोने से चमक सकता है। लेकिन सिर्फ टेक ही काफी नहीं है। असली चेंज तब आएगा जब हम गेमिंग के बारे में सोचने का तरीका बदलेंगे। एक पैशन, एक करियर और अच्छे के लिए एक फोर्स के रूप में। हमें एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। परिवारों, स्कूलों और समाज से ज्यादा एक्सेप्टेंस। माता पिता और शिक्षकों को गेमिंग को सीखने, टीम वर्क और यहां तक कि फ्यूचर जॉब्स के रास्ते के रूप में देखना चाहिए, न कि सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में। ई स्पोर्ट्स को एक वास्तविक एक्स्ट्रा करिकुलर के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें स्कॉलरशिप और सपोर्ट हो। ठीक क्रिकेट या चेस की तरह गेमिंग अनुशासन, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप सिखा सकता है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटियों के द्वार खोल सकता है। ज्यादा स्पष्ट रेगुलेशंस और सरकारी समर्थन स्थिरता और ग्रोथ लाएगा। सही पॉलिसीज के साथ हम खिलाड़ियों की रक्षा कर सकते हैं, फेयर प्ले को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने तटों पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स को आकर्षित कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं और गेमिंग के बारे में बातचीत बदल रही है। भारतीय स्टूडियो ओरिजिनल गेम्स बना रहे हैं और इन्वेस्टर्स भारत से अगली बड़ी हिट पर बड़ा बेट लगा रहे हैं। स्किल, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी गेमिंग को सामने लाना हम पर निर्भर करता है। कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर कॉस प्लेयर्स तक हर गेमर की एक वाइब्रेंट, समावेशी संस्कृति के निर्माण में भूमिका होती है। अगर हम अपने कार्ड्स सही खेलते हैं तो भारत एक ग्लोबल गेमिंग सुपर पावर बन सकता है, जहां इनोवेशन, टैलेंट और पैशन हमें वर्ल्ड स्टेज पर लाएगा।
भारतीय गेमिंग कहानी एक अंडरडॉग कहानी है। संघर्ष, जीत और अथक पैशन। हम साइबर कैफे से ग्लोबल स्टेज तक, स्टिग्मा से प्राइड तक पहुंच गए हैं। हमें वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, स्टिग्मा, बैन, टॉक्सिसिटी, लेकिन हम ग्रोथ, अवसर और कम्युनिटी का भी जश्न मनाते हैं। भविष्य रोमांचक है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है एक सहायक, समावेशी संस्कृति का निर्माण करना और अपने पैशन के लिए लड़ना। हमारे पास संख्या, टैलेंट और ड्राइव है जो अगले चैप्टर को आकार दे सके। यह सिर्फ एक हॉबी से ज्यादा है, यह हमारी साझा संस्कृति और पहचान है। तो आपकी गेमिंग कहानी क्या है? अपने संघर्ष, अपनी जीत, अपने पसंदीदा पल साझा करें। खेलते रहें, मेहनत करते रहें और कभी किसी को यह न कहने दें कि यह सिर्फ एक गेम है।